Hello, dear student. How are all you students? I am going to teaching. I am going to teach English. आज मैं बी वर्ब सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को समझना है और इसकी स्ट्रक्चर को भी समझना है। और बी वर्ब यदि आप सीख लेंगे ना तो आप 70% इंग्लिश अभी तुरंत बोल सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज बी वर्ब सेंटेंस की ओर। बी वर्ब बी वर्ब का मतलब होता है होना। बी वर्ब का मतलब होता है होना। बी वर्ब जो है ना हमको 3 प्रकार के बोला जाता है। ये जो बी वर्ब है ये 3 तरह से बोला जाता है। ये 3 तरह से बोला जाता है बी वर्ब। पहला है जो प्रेजेंट, दूसरा है जो पास्ट, अब जो तीसरा है फ्यूचर। अब इसका प्रेजेंट का मतलब होता है यदि लास्ट में है आए तो जान जाओ कि प्रेजेंट है। अब पास्ट का मतलब होता है था, यदि था आए लास्ट में तो समझ जाइए कि ये पास्ट का है। अब फ्यूचर का जो है ना वो गा है। अब जो ये बी वर्ब सेंटेंस है, देखिए अब समझाता हूँ मैं। बी वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर होता है। और जो पास्ट का होता है वॉज, वर्ब होता है। और इसका फ्यूचर का जो होता है विल, बी होता है। ये तो पता है कि यदि ही, सी, इट यदि किसी का नाम होगा। इट तो ये तो पता होगा कि ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है स्त्री के लिए, ईट मतलब कोई वस्तु के लिए वह होता है, कोई वस्तु हो गया, कोई चीज़ हो गया या किसी का नाम। उसी तरह आई, वी, यू, दे। तो इसके साथ जो होता है ना, इसके साथ जो होता है, इसके साथ जो लगता है हमारा, आपको मैं बता रहा हूँ, इसके साथ जो लगता है ये ईज लगता है। और इसके ये जो आई है इसके साथ जो लगता है एम लगता है। और बाकी के साथ जो बचा उसके साथ आर लगता है। उसी तरह सिंगुलर, अब ये जो है ना सिंगुलर है, आपको अब समझ जाना चाहिए। सिंगुलर ये जो है आपका प्लूरल है। प्लूरल है, प्लूरल का मतलब जान जाओ कि बहुवचन होता है, बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ये भी जानना जरूरी है, हिंदी में भी मतलब इसका जानना जरूरी है। तो आप इसको समझ जाइए कि ये सिंगुलर हुआ। तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ। सिंगुलर, सिंगुलर में जो होता है वाज लगेगा, प्लूरल में जो लगेगा वर लगेगा। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना आई के साथ वज लगेगा। जैसे आई के साथ एम लगा उसी तरह आई के साथ वज लगेगा। बाकी जो सिंगुलर में जो बचा उसके साथ वज लगेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो ये इसमें का जो प्लूरल है आई को छोड़कर बाकी ये जो सब लगता है इसके साथ वर लगेगा, इतना ध्यान रखना। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर समझाते हैं। अब बी वर्ब कैसे पहचाने कि ये बी वर्ब का सेंटेंस है। तो देखिए, कोई बोल दिया वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये वह है ना, कि वह को लगा दो ही,
ही। अब ही के साथ क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए, ही के साथ क्या आएगा, ईज। ईज आएगा। अब ईज कब लगाना है, देख लीजिए कि यहाँ लास्ट में है आया है तो ये प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ईज है। यदि यहाँ था आता तो था को देखते हुए वाज लगाते। यदि फ्यूचर आता तो फ्यूचर में ये जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको नहीं बताया। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है फ्यूचर में। सबसे पहले पहचानना सीखिए कि ये किस टेंस का है। तो देखिए ये जो है ना है देख रहे हैं तो ये हो गया प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे है दिख रहा है इसीलिए ये प्रेजेंट हुआ, तो इज लगा। अब ये डॉक्टर है तो डॉक्टर सीधे नहीं लिखना, और डॉक्टर लिखना है। जो काउंटेबल नाउन के पहले ए लगता है, ए, और आर्टिकल्स भी इसको ध्यान में रखते रहना। जैसे वो बुक है, वह बुक है तो कैसे बोलना है, वह बुक है, तो आपको सीधे बोलना है वह बुक है। तो देखिए बताया था ना, इट इज अ बुक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे वह एक बोतल है, वह एक बोतल है, एक बोतल है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह बोतल का बात कर रहा है, तो इट इज अ बोतल। तो आपको ये समझना चाहिए कि अब ईट क्यों लगा रहे हैं, तो ईट इसलिए लगा रहे हैं कि ये एक बोतल है ना, एक निर्जीव है, और ये बुक है जो एक निर्जीव है, इसलिए बोतल। कोई दूसरा यदि मान लीजिए वह लगाने के लिए ही सी का इस्तेमाल, ही का पुरुष के लिए और सी का स्त्री के लिए होता है, तो ऐसे लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि ये जो पहला है ना, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो आप सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर है ये जो इज, ए, आर, ये जो सब हैं, तो आपको इसे लिख देना इज, एम, आर। अब प्लस ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, माने कर्म है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे करके इसको सूत्र बना सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे सूत्र बना सकते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के देखते हैं, और देखिए पास्ट का देखते हैं। पहले ये हुआ प्रेजेंट का, अब पास्ट का जो देखते हैं, अब आपको पास्ट को मैं दिखाता हूँ। ऐसे ही पास्ट का है, देख लीजिए पास्ट का कैसे है। पास्ट का मतलब होता है था, इसके साथ ये तो बताया हूँ, अब सीधे इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ज, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। देखिए वह डॉक्टर था, देखिए वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, तो आपको बोलना है वह डॉक्टर था, तो ही बोलना है। ही के साथ बताया था एक वचन के साथ का लगना है, वॉज लगना है। ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। वह पेन है, जैसे मान लीजिए वह पेन था, वह पेन था, तो आपको बोलना है इट। बताया था ना इट कब लगेगा, इट वॉज अ पेन। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप, बहुत सारे हजारों बना सकते हैं। ऐसे ही करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसको इंग्लिश बोल सकते हैं, दिमाग दिमाग में आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसी तरह आपको मैं फ्यूचर का भी यहीं पे बगल में प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए फ्यूचर का भी आपको देखते हैं, फ्यूचर का भी करा देता हूँ। इसमें का आना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो देखिए ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, विल वी प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। देखिए कैसे, वो डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा,
वो डॉक्टर होगा तो कैसे बोलेंगे? तो आपको बोलना है ही। ये बताया था इसके साथ ही सिंगुलर पूरा सबके साथ विल भी लगता है। तो ही विल बी और डॉक्टर जैसे मान लीजिए उसके पास जॉब होगी, उसके उसके पास सॉरी सॉरी उसके पास नहीं, ये तो सॉरी। जैसे मान लीजिए कि वह एक शिक्षक होगा, वह एक शिक्षक होगा। तो आपको कैसे बोलना है? ही ही विल बी अ टीचर। ही विल, वह एक बोतल होगी, वह एक बोतल होगी, वह एक पेन होगी, कुछ भी बोल सकते हैं। वह एक बोतल होगी। आपको कैसे बोलना है? इट विल बी ऑफ बोतल। तो ऐसे सारे बहुत से टेंस बोल सकते हैं, देख लीजिए।